विजन सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो पेपर देख रहे हैं ये 28 मई का पेपर है, ठीक है। जो पेपर हुआ था अभी 2023 में सी सेट का जो पेपर, ये पेपर है, ठीक। हम इसमें से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, मतलब इस वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको भी क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम पर हमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे क्या हो, गलत ना हो। तो पहली बात तो हमें ये जानकारी हो जाएगी कि यूपीएससी जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ये पूछ रहा है, सिर्फ आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। लेकिन हमें बेसिक ही नंबर सिस्टम की जानकारी नहीं होती है और इस क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, कितना डिफिकल्ट था और कितना इजी क्वेश्चन था। तो पहले आप स्वयं इस चीज का निर्णय करेंगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट थे कि क्या थे, आपके कठिन थे। उस के बारे में क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ठीक। एक एक क्वेश्चन को क्या करते हुए सॉल्व करते हुए चलते, ठीक है ना। इंग्लिश ही वाला देखते, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर है ये 7 है और ये सेट जो है आपका वो कौन सा है, आपका ए सेट है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर वैल्यू 85 इंटू 87 89 91 85 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाई 100, ठीक। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा। अगर किसी भी नंबर्स को आप डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर क्या हो सकता है। रिमाइंडर आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो उससे कम, उससे एक कम और 1 तक कोई भी आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है, बच सकता है। लेकिन यदि वो नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा, आपका कुछ नहीं बचे। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर कितना बच सकता है, या तो आपका रिमाइंडर पूरा कंप्लीट कर जाएगा तो इसका मतलब 0 हो गया, या क्या बच सकता है आपका 3 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या क्या बच सकता है आपका 1 बच सकता है। मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे होते हैं उससे एक कम रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा रहेगा और 1 तक चला जाएगा, ठीक। ये बात हो गई। अब आप हम समझते हैं अगर ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। अदरवाइज हमारे पास कोई भी क्या हो सकता है, रिमाइंडर बचेगा। अब आप समझे, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई, अगर हमें क्या करना है, हमें जो डिवाइड करना है वो हमें इससे करना है आपका 85 87 89 91 95 और 96, इससे क्या करना है, हमें 100 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या नंबर कोई डिवाइड होता है। तो हमने देखा कि 0 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 से अगर कटेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, 20 हो गया। इधर करोगे तो 5 एकम 5, कितना बचा होगा आपका 4 बचा होगा, 4 बचा होगा मतलब 45 हो गया। तो 5 9, ठीक है ना, 5 9 45, 19 आ गया। अभी हमारे पास 20 है, 0 यहाँ पे है और 5 है, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे आपके 5 से कट जाएंगे। 5 को कितना हो गया आपका 20 हो गया, 5 एकम 5 और यहाँ पर कितना बचा होगा आपका 3 बचा होगा, 5 7 35, कितना हो गया, ये भी नंबर हमारा पूरा क्या कट गया। अब हमारे पास नंबर क्या बच गया, सिर्फ 4 बच गया। अब हम देखते हैं कि क्या 4 किसी अदर इन डिजिट से क्या डिवाइड हो रहा है। हमने देखा 9 है, 1 है, इधर 1 है, इधर 9 है, इधर 7 है, क्या डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। ये देखते हैं ये नंबर हमारा क्या डिवाइड, 4 दूनी क्या हो गया आपका 8 हो गया, 1 बचा होगा, 4 चौको क्या हो गया 16 हो गया। मतलब ये नंबर जो 100 था वो क्या हो गया, पूरा कंप्लीटली कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऑप्शन में हमारा कौन हो गया, ये हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अब बताइए ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, हमसे यूनिट डिजिट की बात की है,
कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ पे करते हैं और वो वीडियो देख रहे होंगे तो हम आपको याद आ रहा होगा कि मैं यूनिट प्लेस को आप लोगों को किस प्रकार से और कैसे कैसे क्वेश्चन कराता हूं कि कैसे यूनिट प्लेस निकालना। ठीक वही क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी क्या किया है, दिया गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों को। ठीक देखो क्वेश्चन में ये कह रहा था, हमने कहा था यूनिट प्लेस पर अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस निकालना होता तो सिर्फ आपको यूनिट प्लेस से नंबर होता है मतलब होता है और उसके क्या है पावर से मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें यहां पर इस नंबर से तो कोई मतलब नहीं, यहां के नंबर जो है वो छोड़ देते हैं, सिर्फ हमें 2 से मतलब है। और जब हम यूनिट प्लेस फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं 4 से क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होगे तो क्या होता है आपके पास या तो क्या बच रहा होगा 3 बच रहा होता है, या तो 2 बच रहा होता है, या तो 1 बच रहा होता है, या तो 0 बच रहा होता है। जब 0 बच रहा होता तो हमने आप लोगों को यह बताया था कि उसके पावर क्या कर देना है 4 कर देना है। अगर 1 है तो 1 पावर कर देना है, अगर 2 है तो 2 पावर कर देना है, अगर 3 है तो 3 पावर कर देना है। ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे एक वीडियो बनाएंगे कि एक यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, एक अदर वीडियो भी क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। अब हमें सिर्फ इन नंबर से मतलब है, किससे मतलब है आपका 9 7 5 3 इंटू 1 इससे मतलब है। और हमें क्या करना है 4 से क्या करना है हमें डिवाइड कर देना है और हम देखते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू आती है। हमने क्या किया 4 से क्या कर दिया आपने डिवाइड कर दिया। तो हमने अगर आप करोगे तो 4 दूनी 8, सिर्फ एक बचा रिमाइंडर, एक ही बचा ना भाई, और 4 एक कम 4, ठीक है ना। यहां पर 3 बच गया होगा वैल्यू। फिर इधर आप देखेंगे तो एक ही बचा होगा। अगर यहां पर करेंगे तो अगर करोगे तो यहां पर कितना होगा सिर्फ 3 ही रहेगा। अब एक 3 आपका ये होगा, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है याद रखना, 3 का हमारा कितना होता है 9 होता। अभी 9 पावर के रूप में है तो अभी भी तो ये 4 से चला जाएगा तो 4 दूनी 8। सिर्फ हमारे पास जो पावर आई वो कितनी आ गई 1 आ गई। पावर कितनी आ गई 1। इसका मतलब था ये जो वैल्यू हमारी लिखी थी 5 7 2 और 4 2 इसके पावर था। तो हमें यहां पर 1 बचा तो इस सिर्फ हमें 2 के पावर अगर हम 1 करेंगे तो हमारे पास नंबर कितना आएगा 2 आएगा। मतलब आंसर कितना हो गया आपका फर्स्ट हो गया। ये भी बिल्कुल हमारे पास क्या था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपके आए हुए थे। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है वो देखो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को क्या करना है आपको समझना है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन इसको 9th क्वेश्चन जो है इसको मैं क्या करता हूं, पहले आप लोग इस चीज को भी समझ लो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि ए बी सी और डी ई एफ दोनों ही अंक 3 अंक की संख्याएं हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं। ये क्या है 3 अंक की क्या है संख्याएं हैं, ठीक है। इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ भिन्न शून्यता है, मतलब इनमें शून्य नहीं लेना है। मतलब क्या करना है आपको 0 इनके साथ में नहीं रखना, 0 नहीं होगा, बात समझ में 0 नहीं होगा, ठीक रखना है। और क्या करना है ए बी सी प्लस डी ई एफ का जो वैल्यू होना चाहिए, जो सम है वो कितना निकल के आ रहा है 1111 निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका जो सम होगा, इनका नंबर का जो सम होगा वो कुल कितना नंबर होगा। हमसे क्या किया गया है ये पूछा गया कि क्वेश्चन में क्या होगा वो सम कितना होगा हमें ये बताएं। अब हम आते हैं इसके इंग्लिश वाले पार्ट में, ठीक है। दोनों लोगों को चूंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों बच्चे हैं तो सबको समझ में आ जाए इसलिए मैंने हिंदी वाला भी देखा था। कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा डिजिट, सच दैट ए बी सी एंड प्लस डी ई एफ बराबर कितना हो गया आपका 1111। देन व्हाट इज द वैल्यू, मतलब हमें जो नंबर आएंगे उनको क्या कर देना है, हमें सबको जोड़ देना है। हमारे पास नंबर कितने हैं ये, अब बात समझो। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है नंबर है ए बी सी डी करके। कैसे है वो हम लोग देखते हैं, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं पहले, ये हो गया, ठीक। अब बात समझो, हमारे पास जो लिखा गया है वो ये है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ये है। फिर हमारे पास है डी ई, फिर हमारे पास है एफ, और इन्हीं का सम कह रहा है ना, इन्हीं का सम, जो इनका जो सम आया हुआ है वो हमारे पास इतना आया हुआ है, ठीक। अब इसमें से आप नंबर कोई भी नंबर ले सकते हैं। नंबर हमारे पास कौन कौन से, नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, तो अगर आप नंबर देखते हैं आपके पास नंबर कौन होते हैं 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो आपके पास नंबर हैं, यही तो आपके पास नेचुरल नंबर हैं,
ठीक, इन्हीं को नंबरों को यूज करना है। ठीक, और आपको वैल्यू क्या आनी चाहिए ये। अब इनमें से किसी भी नंबर को आप क्या करेंगे, सम करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। अब बात समझो, हमें यहां पर मतलब जैसे इन दोनों नंबर का हम सम करेंगे तो एक आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 आने के लिए आपके पास जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 1 हो, या तो 11 हो, या तो 21 हो, ऐसा, या 31 हो। लेकिन अगर आप दो नंबर जोड़ रहे हो, यहां पर क्या कर रहे हैं, दो नंबर, और इन्हीं दो नंबरों को जोड़ रहे होगे, तो 21 वाली जो डिजिट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्हीं नंबर को यूज करना है। तो हमारे पास जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक तो बनाना नहीं है, ठीक है, चूंकि यहां पे हमें 0 रखना पड़ता, 0 में लेना नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे, यहां पे हमें 11 आना चाहिए, 11। तो 11 कैसे आता, अब बात समझो। 11 आने के लिए आपको नंबर जो हो सकता था, आप क्या ले लें, 2 और 9 ले लें, तब भी आपका 11 हो जाएगा। 1 का मेरा काम खत्म होगा, चूंकि 1 यूज ही नहीं करेंगे। ठीक, 1 हमारे पास आने वाला ही नहीं, चूंकि 11 हो ही नहीं रहा तो नहीं लेंगे इसका। और क्या ले सकते थे आप, 11 कैसे हो सकता है, आप इन दोनों नंबर को ले लो तब भी आपका 11 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। और कैसे हो सकता था, आपका 11 ऐसे भी हो सकता था कि 4 और 7 अगर सम करेंगे तब भी आपका 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और क्या करेंगे, 5 और 6 अगर करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, आपका 11 होगा। अब इसमें से आपको रखना है, कोई भी आप नंबर बना के क्या कर सकते थे, यहां पर पेयरिंग कर सकते थे। लेकिन हमें समझदारी अगर नंबर की है तभी तो हम कर सकते थे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते थे। बेसिक जानकारी, सिर्फ आपको गिनती आनी चाहिए, और मैथ क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब बात समझो, हमें पहले 11 रखना है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, बात समझना है प्लीज। ठीक, अगर हमने क्या कर लिया, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए मैं इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक, कलर हमारे पास कौन सा हो गया, ये मैंने क्या कर लिया, इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक, अगर हमने यहां पे मान लो 2 रख लिया, ठीक, और यहां पे क्या कर लिया, 9 रख लिया, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो 11 के हम कितना रखेंगे, 1 ही तो रखेंगे। 11 का कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक, ये जो मैं 1 लिखूंगा, ठीक है ना, तो मैं 1 यहां नहीं लिखूंगा, ठीक, यहां पे लिखूंगा, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें लानी थी। 1 हमने क्या कर दिया, यहां पे रख दिया। ठीक, जो 11 हो गया, 9 2 क्या 11 हो गया, हमारे पास कैरी कितना बच गया, 1। वो कैरी क्या कर दिया मैंने यहां पे, चूंकि ये वैल्यू तो ये वाला कंप्लीट हो गया, इनको यहां पे मैंने रख दिया 1। हमारे पास 1 नंबर ऑलरेडी कैरी का। अब हमें 10 नंबर चाहिए, तो 10 नंबर हम किसको किसको लेकर के ले सकते थे, अगर हम चाहें तो ले सकते हैं क्या, ये भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो 8 हो गया। 10 और हम किसको ले सकते थे, 8। अब हम 2 को नहीं लेंगे, चूंकि हमारा 2 यूज हो चुका, और 9 भी क्या हो चुका, यूज हो गया। अब हमें 10 नंबर बनाना है, तो 10 आप किसको किसको ले सकते थे, किन किन नंबरों को लेकर के हमें यहां पे क्या बनाना था, 10 बनाना था। तो अब अगर हमें 10 बनाने के लिए हमारे पास क्या बचा, 3 बच गया। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 और क्या ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और 6 4 भी ले सकते हैं। तो पहले हम यहीं पर लेते थे, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 3 ले लिया, और फिर क्या ले लिया, हमने 7 ले लिया। तो 7 3 10 और 1 11 हो गया। ठीक, फिर हमारे पास एक कैरी बच गया, फिर हमने क्या कर दिया, कैरी यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास नंबर ये हट गया, 3 भी हट गया, और क्या हो गया, 7 भी हो गया। अब हमें फिर 11 लाना है, तो अब हमें क्या कैसे 11 ला सकते थे, अगर हम क्या कर लें, 4, देखो 4 नहीं अभी यूज हुआ, और 6 भी मेरा क्या हुआ, यूज नहीं हुआ। इसका मतलब इन दोनों नंबर को रख देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 4 यहां पर रख दिया, 6 यहां ले, 6 4 10 और कितना हो गया आपका, 11 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया आपका 11, पूरा का पूरा क्या हो गया आपका 11 11 नंबर क्या हो गए आपके आ गए। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इनका सम क्या होगा, ये जो नंबर आपने लिखे थे इनका सम क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना था, 10 ये हो गया, 6 4 10 10 10 20 20 ये हो गया, और 11 ये हो गया, 9 2 11 हो गया। तो कितना हो गया, 20 और 11 31। आंसर आपका कौन सा आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। आपसे इस प्रकार से क्या किया हुआ था, इसने क्वेश्चन पूछा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा। अब देखो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे आपके, क्या है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, जो कि आपको क्या कर, क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मैं हिंदी पढ़ देता हूं, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि दी कोई 3 अंकों की संख्या है, कोई एक संख्या है, वो 3 अंकों की क्या है, संख्या है। इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है।
इसके अंकों का जो योग है, इसके अंकों के योग से लघुत्तम है। क्या है आपका अनुपात जो है लघुत्तम है, मतलब क्या है छोटा है, ठीक है। तो डी के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर बताओ, मतलब क्या कह रहा है, अंतर डिफरेंस बताओ। जैसे अगर आप लोगों को जब आप देखते होंगे तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कराता हूं कि यूनिट प्लेस और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है। अभी इसके बाद मैं वही चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। मैं जब नंबर सिस्टम इसके बाद के वीडियो आगे अगर आप देखेंगे तो वही नंबर मैं बताने जा रहा हूं, नंबर का रिलेशन ही बताने जा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन कहां से बनाया गया हुआ है। जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं वहां से देखिएगा कैसे नंबर बनाया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। अब आते इसी के ऊपर, देखो यही कह रहा था, डिफरेंस हमें बताना था। उसका क्या बताना है, डी के सैकड़े के 100 प्लेस वाला और यूनिट प्लेस के बीच में क्या है डिफरेंस हमें बताना है। अब देखते हैं, आते आंगले आगे आते हैं इसके क्वेश्चन पे। हमारे पास यही क्वेश्चन है। अब बात समझो, जैसे मैं आप लोगों को कोई नंबर बताता हूं, जब क्वेश्चन बताता हूं तो ऐसे नहीं बताता हूं कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस बताते, तो यही 3 नंबर की कोई डिजिट है। जैसे मान लो हमने कहा कि ए बी सी, ये हो गया, तो इसका नंबर हो गया। इस वैल्यू को अगर आप कहते तो आप ये क्या कहते हैं कि c इंटू 1, मतलब आप इसको c ही कहते। अगर आप इसको कह रहे होते तो क्या कहते, b इंटू कितना कह रहे होते, आप 10 कह रहे होते। इसका मतलब कितना हो गया, 10 भी हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया आपका, a इंटू कितना हो गया आपका 100 हो गया, मतलब कितना हो गया आपका 10, 100a हो गया, सॉरी 100a हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो अगर हमें यही बनाना था तो अब इस वैल्यू को अगर आप लिख रहे होते तो आप कैसे लिखते, ये वैल्यू होती। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका 100 मतलब 100a हो गया, फिर कितना हो गया आपका ये वाली वैल्यू 10b होती, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाता, c हो जाता। अब एक क्वेश्चन इसमें से हमसे ये कहा था कि नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट, मतलब कम से कम होनी चाहिए थी, मतलब वो नंबर जो होना चाहिए था कम से कम होना चाहिए। मतलब उस नंबर को अगर हमें छोटा से छोटा नंबर बनाना होता है, किसी भी नंबर को अगर आप मान लो छोटा बनाना है तो बड़े नंबर से भाग दोगे तभी तो छोटा बनेगा। मतलब इसी का हमें सम का क्या करना था, डिवाइड, मतलब कर प्लस सम से क्या करना था, हमें डिवाइड कर देना था। तो सम से क्या कर देना था, हमें डिवाइड करना, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट नंबर, ठीक है ना। हमें क्या करना था, नंबर ऑफ द इट्स डिजिट, मतलब इसी नंबर से डिवाइड करना था, सॉरी इसी नंबर से क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। इसी नंबर से क्या कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। ए बी और सी से क्या कर देना है, डिवाइड। अब बात समझो, हमें नंबर क्या करना है, इस नंबर को हमें क्या करना था, छोटा नंबर बनाना है। इस ऊपर वाले नंबर को अगर हमें नंबर को क्या करना है, अगर हमें छोटा बनाना होगा तो यहां पे डिजिट हमें क्या रखनी होगी, मतलब सबसे छोटी से छोटी। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी तो आप 11 बताएंगे कि नहीं बताएंगे, सॉरी 10 बताएंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कितनी हो गई आपकी, 10 हो गई, ठीक, ये हो गया। और क्वेश्चन में अगर हमसे, और बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी आपकी, 99 हो गई, कितनी हो गई आपकी, अगर 2 अंक 99। तो अगर हमें इसमें से बनाना होता तो यहां पर हम इसमें कितना रख सकते थे, यहां पे डिजिट को रख सकते थे हम 1 1 करके, मतलब बना सकते हैं इस प्रकार से, हमने 1 ऊपर रख सकते थे 1, और यहां पर सबसे छोटा डिजिट बना सकते। यहां पर हम कितना लिख सकते थे, 9 लिख सकते थे, क्योंकि हमें क्या करना है, इस नंबर को सबसे छोटा नंबर बनाना है, ठीक है। ऊपर वाले को छोटा बनाना था, इसको क्या करना था, हमें बड़ा बनाना था। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, इसको सबसे छोटा मतलब क्या कर लिया, 1 कर लिया। अब जो भी 3 अंकों की आपने नंबर बनाया वो हो गया। यहां पर हमें एक यूनिट प्लेस की नंबर बना सकते थे, तो क्या बना सकते थे, बड़ा से बड़ा क्या बनाते, तो आप बड़ा से बड़ा बना सकते थे। क्योंकि अगर 0 रखोगे तो 0 क्या हो जाता, इधर अगर आप 0 रखोगे तो 0 नहीं रख सकते ना, आपको दूसरा नंबर तो बड़ी से बड़ी डिजिट बना दे। तो हमने क्या कर लिया, यहां पे 9 रख लिया। अब हमें दोनों नंबर का इन्हीं का डिफरेंस चाहिए था। वही क्वेश्चन में कहा था हमसे, क्या कह रहा था कि इन्हीं दोनों नंबर का 100 प्लेस इन द
डिजिट इज द यूनिट प्लेस, क्या हो गया हमारा डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस, चूंकि हमें यहां पर कितना रख सकते थे, हम 1 रख सकते थे, और यहां पर हम मैक्सिमम वैल्यू जो रख सकते थे वो 9 रख सकते थे। बात कितना रख सकते थे, 9। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया आपका 8 हो गया। अब 9 तो हो ही नहीं सकता, यहां पे 0 थोड़ी रखोगे आप, बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो गया आपका, ये 8 नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया, आपके क्वेश्चन जो थे वो क्या हो गए, आपके क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन में क्या थे आए हुए थे वो हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है, अब हम आते हैं अपने उस पे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक, अब हम आप लोगों को नंबर सिस्टम बताने वाले हैं। ठीक, देखो नंबर सिस्टम में बिल्कुल हम बेसिक से कुछ चीजें क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। नंबर सिस्टम, ठीक। अब इस नंबर सिस्टम में जब हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया आपका, संख्या पद्धति। क्या हो गया, संख्या पद्धति। ठीक, थोड़ा ऊपर हो गया। अब दिख रहा है, ठीक। क्या हो गया आपका नंबर सिस्टम। इसमें से हम नंबर के बारे में सीखेंगे, नंबर के जो रिलेशन है वो सीखेंगे कि यूनिट प्लेस क्या होता है, ठीक है ना, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है वो भी देखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो हम वीडियो बनाएंगे आपके 2 बनाएंगे, एक तो वीडियो आपका ये होगा, इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा, इसमें से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, और आपकी प्लेस वैल्यू हो गई और फेस वैल्यू हो गई, हम लोग क्या करेंगे इसमें से इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या करते हैं। नेचुरल नंबर सभी लोगों को पता है, आप लोगों को, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जिन नंबर का आप क्या करते हैं लिखने के लिए उपयोग करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आप सब देख रहे हैं ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर ये है आपको आगे यूज आएंगे, आगे क्वेश्चन में ये कहेगा कि 1 से लेकर के 20 तक की जो नेचुरल नंबर हैं उनके सम बताओ कि उनका सम का योग कितना होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ देगा, ठीक है ना। तो इसका आगे के जो आगे मैथ होगी उसका क्या किया जाएगा, इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब यूज किया जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हमारा आ जाते होल नंबर। क्या हो गया आपका, होल नंबर। ये तो खैर बेसिक है, आप लोगों को पता भी रहता है, लेकिन यहीं से चीजें क्या हो जाती हैं आपकी गलत हो जाती हैं। अभी देखो कैसे क्या चीजें बताने वाला हूं। होल नंबर में क्या होता है, 0 को क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। मतलब क्या हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, जितने भी आपके नंबर हो गए वो क्या हो गए हमारे, वो होल नंबर हो गए, ठीक। अब बात समझते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में आप 0 क्या करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। होल नंबर में 0 क्या होता है आपका, शामिल होता है। अब हमारे पास नंबर आ जाते हैं इवन नंबर। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या होगा आपका बनेगा, जैसे ये जो चीज बताने जा रहा हूं ये आगे के क्वेश्चनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगेगी ये आपको कि ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आप देखो मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। जैसे हमने पहले लिख दिया, हमें बताना है ऑड नंबर। क्या बताना है, ऑड नंबर, ठीक है ना। हमें फाइंड आउट करना है ऑड नंबर, ठीक है ना। ऑड नंबर का मतलब हो गया आपका विषम संख्याएं। कौन सी हो गई आपकी, विषम संख्याएं, ठीक। तो जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं, जो ऑड नंबर होते हैं, वे नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर, ठीक है ना। क्या हो गया आपका, यूनिट प्लेस पर क्या हो आपका 1 हो, या क्या हो आपका 3 हो, या आपका 5 हो, या 7 हो, या 9 हो, ठीक। जिनके यूनिट प्लेस पर कितना होगा, 1 3 5 7 और 9 होगा, वो हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके ऑड नंबर कहलाते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं।
अब यहां पर एक चीज समझो, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर के 1 से लेकर के 20 तक ऑड नंबर का सम बताओ, या इन ऑड नंबर के स्क्वायर का सम बताओ। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 20 तक ऑड नंबर क्या है, यह पता होना चाहिए। जो आप निकालेंगे ऑड नंबर, उसी को तो आप एन लगा के फार्मूला यूज करते हैं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम एन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो पता करना। अब वो चीज समझिएगा, ठीक है ना। यही बेसिक चीजें हैं जो आपको क्या करती है, क्वेश्चन को गलत कराती हैं। अब अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया तो आगे क्वेश्चन क्या होंगे आपके गलत नहीं होंगे, अगर आप इसको सही से वीडियो को मेरे देख रहे होंगे तो। ठीक, अब बात समझो, ये आपने देखा। अब मैं जैसे, अब हमें देखना है कि हमें ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो नंबर, आपको ऑड नंबर तो देख के ही बता दोगे भाई कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर, लेकिन ऑड नंबर जैसे हम कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 50 तक ऑड नंबर कितने होंगे, वो नंबर फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करें कितने होंगे, देखो जैसे मान लो मैंने नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो 12, मैंने ये नंबर लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया। हमें इसमें से क्या करना है, ऑड नंबर फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना है, ऑड नंबर। ठीक, तो आपने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अगर हमें ऑड नंबर फाइंड आउट करना होगा तो पहला हमारा ऑड नंबर हो गया। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, मिल गई आपको। इंपॉर्टेंट चीज ये मिल गई कि अगर हम नंबर लिखते हैं तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो मेरा ऑड नंबर होता है। जो पहला हमारा नंबर हो गया, क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। लेकिन लास्ट में नंबर हमारा कौन सा होगा ये हमें पता नहीं है। हमें पहला नंबर पता है, हमें स्टार्टिंग पता है कि 1 से होनी है, लेकिन लास्ट में नंबर कौन सा होगा ये हमें नहीं पता है कि वो इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा, ये नहीं पता है। इसलिए चीजों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक ना। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा कौन सा है, ऑड नंबर। लास्ट में कौन सा नंबर होगा ये नहीं पता होता है, वो तो हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। ठीक, 1 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 3 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 5 हो गया, 7 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 9 हो गया, 11 हो गया। ठीक, हमारे पास ये, हमने ये कहा था कि आपको 1 से लेकर के अगर हम 12 तक आपको ये कहें कि ऑड नंबर क्या हो, तो आपने काउंटिंग कर ली कि सर 1 2 3 4 5 6। ऑड नंबर जो आपके निकल के आ गए, वो ऑड नंबर निकल के आ गए, कितने आपके निकल के आ गए, 6 निकल के आ गए। लेकिन ये मान लो कि जब आप कोई बड़ा नंबर होगा, बड़ी संख्या, हमने आपसे कहा कि 1 से लेकर के 500 तक बताओ ऑड नंबर, तो क्या हम वहां पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक को यूज करते हैं कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। अब बात समझो, पहला नंबर तो क्या हो गया आपका ऑड नंबर रहेगा, लास्ट का नंबर क्या रहेगा ये नहीं पता होगा, या तो आपके पास क्या होगा, इवन होगा, या क्या होगा आपका ऑड होगा। अब अगर हमें ऑड नंबर फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट की डिजिट देखते हैं। क्या देखेंगे, लास्ट की डिजिट देखेंगे। जब आप लास्ट की डिजिट देख रहे होंगे तो इसका मतलब आपसे ये कह रहा है, जैसे अब हमें क्या करनी है, लास्ट की डिजिट देखनी। ठीक, देखना है प्लीज, हमें क्या करना है, लास्ट की डिजिट देखनी है। जैसे ही आपने लास्ट की डिजिट देखनी है, क्या करना है, लास्ट डिजिट आपको देखनी है। जब आप लास्ट की डिजिट देखेंगे तो आप उसमें से क्या देखेंगे, लास्ट की डिजिट में आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। या तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, या तो आपको इवन नंबर मिलेगा, या आपको ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक, यदि लास्ट में आपको कितना मिल जाए, यदि आपको लास्ट में इवन नंबर मिल जाए तो क्या कर देना है, आपको n/2 कर देना है। n/2 मतलब जो लास्ट वाला है उसको बता रहे थे। जैसे n हमारा कितना था आपका, 12 था, तो 12 में से 2 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर के अगर आप 12 तक नंबर लिखे हैं और हमें क्या करना है, इवन नंबर ऑड नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक और आपको बता, जैसे हम आपसे ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर के मैंने कहा कि 76 तक ऑड नंबर कितने होंगे, 76 तक। तो आपने कहा सर लास्ट में कौन सा नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितने से कर देंगे, 2 से। इसका मतलब कितना हो गया, 3 दूनी कितना हो गया आपका, 6 हो गया, 1 बचा होगा। ठीक, 16 हो गया।
ठीक है ना, 16 हो गया, दो दो अट्ठे कितना हो गया आपका 38 आ गया। कितने मतलब n बराबर जो हमारे ऑड नंबर होंगे वो कितने होंगे 38 हो गए, ये बात समझ। लेकिन अगर मान लो हमारे पास जो लास्ट में है और लास्ट में जो हमारे पास नंबर जो निकल के आ जाते हैं, नंबर हमारे पास आ जाए, क्या आ जाए ऑड नंबर आ जाए, क्या निकल के आ जाए ऑड नंबर। जैसे यहीं पर इस क्वेश्चन में अगर हम यहां पर जहां पे 12 लिखा हुआ यहां पे कितना कर दूं 13, तो अब हमारे पास कितना आ गया ऑड नंबर। जब हमारे पास ऑड नंबर निकल के आता है और ऑड नंबर ही फाइंड आउट करना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं, क्या करेंगे हम n-1 डिवाइडेड बाई 2। चूंकि हमसे सॉरी ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, सॉरी प्लस यहां पे 1 करेंगे, क्या करेंगे प्लस। ऑड नंबर जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करते हैं प्लस। क्योंकि देखो यहां पर कितना नंबर हमारे पास हो गया, ये नंबर हो गया, ठीक। तो अब हमारे पास नंबर कितना है, यहां पर अगर हमें ऑड नंबर फाइंड आउट करना था तो अगर आपने कितना देखा आपका ये हो गया, तो हमारे पास अगर काउंट करोगे यहां से तो 1 2 3 4 5 करते चले जाओगे, तो ये भी तो हमारे पास एक ऑड नंबर था। तो पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 ऑड नंबर है अगर हम काउंट करते तब। लेकिन अगर हमारे पास लास्ट में ऑड नंबर है, हम क्यों काउंट करें, हम सीधे ट्रिक लगा दें। तो हमारे पास 13 था, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे 13 प्लस क्या कर दिया आपने 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इस यहाँ पर कितना हो गया था 14 को आपने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया आपका 7। तो ये आंसर क्या निकल के आ गया आंसर। मतलब क्या है, जब हमें ऑड नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या करना है, लास्ट की डिजिट देखना है कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। यदि आपकी ऑड नंबर है, अगर क्या है आपका ऑड नंबर लास्ट में अगर क्या निकल के आ जा रहा है, ऑड नंबर निकल के आ रहा है, तो आपको क्या करना है n+1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक। अगर आपका इवन नंबर आ रहा है तो n बाई क्या कर देना है 2 कर देना, तो हमें क्या निकल के आ जाएंगे आपके ऑड नंबर निकल के आ जाएंगे। क्योंकि आगे हमें क्या करना है, इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें से एक चीज देखो, क्वेश्चन को एक जैसे कैसे बना सकता है, क्वेश्चन ऐसे समझो। मैं इसी में से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 से लेकर के और हमें 30 तक ऑड नंबर कितने, 20 से लेकर के 30 तक हमें बताना है कि ऑड जो नंबर है वो कुल कितने होंगे। हमें ऑड नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कहां 20 से लेकर के 30 तक हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऑड नंबर कितने होंगे, ठीक। 20 से लेकर के 30 तक। अब जब हमें यहाँ 20 से लेकर के 30 तक फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, चूंकि ये बीच वाले करें तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1 से लेकर के 1 से लेकर के कहां 1 to 30 तक आप निकालेंगे ऑड नंबर। तो जब आप निकालेंगे तो लास्ट में आपके पास डिजिट कौन आ गई, इवन नंबर आ गया। मतलब n जो है आपका क्या है 30 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप करोगे 30 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, मतलब 15 नंबर आते। कितने निकल के आते 15 निकल के आते, ठीक। ये निकल मतलब 1 से लेकर के अगर आप 30 तक निकालते तो आपको निकल के आते 15 निकल के आते, ठीक। अब हमें निकालना कहां तक है, 20 से लेकर के 30 तक निकालना है। अगर इसका मतलब हो गया कि अगर हम क्या करें 1 से लेकर के और कहां तक 20 तक और निकाल लें और ये माइनस कर दें, तो शेष जो बचे होंगे वो हमारे होंगे। इसका मतलब लास्ट में फिर हमारे पास नंबर आ गया इवन, तो 20 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 होता है। इसका मतलब यहां पे निकल के आ गया 10 निकल के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां से लेकर के 1 से 30 तक अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो ऑड नंबर मिल रहे हैं वो 15 मिल रहे हैं, और 1 से लेकर के अगर आपको 20 तक देख रहे हो तो आपको कितने मिल रहे हैं 10 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वैल्यू हम हटा दें तो हमें 20 से लेकर के 30 तक के ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया आपका 15 माइनस क्या कर दिया आपने 12 कर दिया, तो आपके पास निकल के आ गए 5 जो हैं ऑड नंबर मिल जाते। अगर आप क्या करते 20 से लेकर के 30 तक अगर आप फाइंड आउट करते तो कितने मिल जाते आपको 5 मिल जाते, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस प्रकार से अगर आप चीजों को समझेंगे तब तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है आगे। अब देखो अगला हमारा हो गया, अभी हम लोगों ने क्या देखा ऑड नंबर। अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर सभी को पता है कि इवन नंबर क्या होते, ठीक है ना। इवन नंबर का मतलब हमारे पास हो गया कि यूनिट प्लेस पर नंबर हमारे पास क्या होगा। यदि यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाए, या तो आपका क्या हो 0 हो,
या क्या हो आपका 2 हो, या क्या हो आपका 4 हो, या 6 हो, या क्या हो आपका 8 हो। अगर ये नंबर आपके पास हैं, क्या है आपके पास, अगर ये नंबर हैं तो वो डिजिट हमारी क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो हमारे क्या कहलाते हैं, नंबर जो तो है इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक, अब मान लो फिर हम लोग देखते हैं, इस पर भी क्या करते हैं, अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 किया। अब हमें फिर फाइंड आउट करना है, यहां पे भी हमें फाइंड आउट करना है कि ऑड नंबर कितने होंगे। ठीक, हमें फिर फाइंड आउट करना है कि ऑड नंबर कितने, सॉरी इवन नंबर कितने होंगे। हमें अब तो इवन नंबर फाइंड आउट करना, सॉरी मतलब कि इवन नंबर का मतलब आपका ये कि इवन नंबर हो गया। ठीक, ये भी आपका इवन नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया, ये वैल्यू इवन नंबर है, ये नंबर है। अब देखो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या हो गए आपके इवन नंबर हो गए। ठीक, लेकिन अब अगर हम इसको इवन नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा, अगर बहुत बड़ी नंबर लिखा होता है तब क्या करना है, फिर हम लास्ट वाला ही नंबर देखना है। फिर क्या करना है, हमें वही लास्ट वाला जो रूल लगाए हुए थे हम लोगों को क्या करना है, वही देखना है। ठीक, ठीक कैसे करना है, तो लास्ट में आपको नंबर क्या मिलेगा, लास्ट में फिर फर्स्ट नंबर तो पता होता है हमें कि ऑड नंबर होगा, लास्ट का नहीं पता। लास्ट नंबर हमें क्या देखना, लास्ट में आप देखेंगे कि यदि आपको ऑड नंबर मिल रहा है, लास्ट में क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक, क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है, या क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। दो ही नंबर मिलेंगे, या क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर मिलेगा, या क्या मिलेगा आपको, ऑड नंबर होगा। ठीक, यदि आपको इवन नंबर लास्ट में मिल रहा है तो पहले वाला ही सेम तरीका होता है कि n बाई क्या कर देना है, आपको 2 कर देना है। ठीक, n बाई 2 करेंगे मतलब 12 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, मतलब कितना आंसर आ गया आपका, 6 आ गया। ठीक, ये आ गया। यदि लास्ट में आपके पास क्या आ जाए, लास्ट में मान लो अब इसी क्वेश्चन में हमने लास्ट में क्या कर दिया, 13 कर दिया, क्या कर दिया, 13 कर दिया। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 13 तक अगर हमारे नंबर लिखे हैं तो उसमें से इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर फाइंड आउट करना है। तो लास्ट में आपने कहा कि 13 नंबर है, तब जब आपको लास्ट में, जैसे तो ये तो वैसे भी हम लोग काउंट नहीं करते, इसके पहले वाला एक होगा, जैसे हमने 13 कहा तो 13 के 14 नहीं जाएंगे, पीछे वाले में आएंगे ना। तो आपको जब लास्ट में ऑड नंबर निकल के आए तो आपको क्या करना है, याद रखना है, n-1 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। जैसे 13 था तो 13 में से 1 करना था, अब डिवाइड करना है, मतलब कितना हो जाता है 12। अब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया आपका, 6 निकल के आ गया। बात समझ में आ गई कि आपको किस प्रकार से इवन नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करने में। लास्ट में आपको चेक करना पड़ेगा कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। यदि आपका ऑड नंबर होगा तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, और अगर आपका इवन नंबर है तो क्या करना है, n/2 करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर आपके इवन नंबर हैं और कितने नंबर ऑड नंबर है। अब इसकी उपयोगिता क्या है, इस जो इवन नंबर ऑड नंबर की उपयोगिता क्या है। अगर इस उपयोगिता की बात करें तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक ऑड नंबर के स्क्वायर का सम बताओ या क्यूब का सम बताओ, वहां पर होगा, ठीक है ना। या 1 से लेकर के 20 तक की मान लो जो ऑड नंबर है उनका सम बताओ या इवन नंबर का सम बताओ, तब फिर हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, फार्मूला यूज करना पड़ता है। जब फार्मूला यूज करेंगे तो वहां पे हमें n फाइंड आउट करना होता है, तब फिर हमारे पास यही नंबर आएगा कि n कैसे होता है, तब हमें क्या फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, ये चीज हो गई। तो अगर ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप बेसिक चीजों को अच्छे से चीजें पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली सी सेट में नहीं है। ठीक, अब आते हैं, अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे नंबर हैं उनकी वैल्यू की बात करते हैं। जो नंबर हैं, ठीक है, उनके वैल्यू की बात करते हैं। किनकी बात करते हैं, वैल्यू। मतलब वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान, ठीक है ना। क्या हो गया, किसी चीज का हम मान जो है वो बात करते कि मान कहते, ठीक है ना। हर एक कोई भी पर्सन होता है
तो उसकी दो वैल्यू होती हैं। एक तो कोई पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल की भी बात है ये, ठीक है ना। जैसे मैं हूं, तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं टीचर होता हूं। मान लो मैं अपने घर में चला गया तो अपनी माँ के लिए मैं बेटा हो गया, अपनी बहन के लिए क्या हो गया कि भाई हो गया। तो ये अलग अलग प्लेस, लेकिन मैं जो मेरा नाम है वो तो मैं ही रहूंगा ना, मुझे अपना पता है, मुझे अपनी वैल्यू पता हुआ है। तो दो वैल्यू होती, जैसे जैसे आप जिस जिस प्लेस पर चल रहे होते उस प्रकार से आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम या ज्यादा होती रहती है। इसका मतलब कोई भी चीज होगी तो उसकी दो वैल्यू होंगी, क्या हो जाएंगी, दो वैल्यू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो नंबर होते हैं, तो नंबर की भी क्या होती है, आपकी दो वैल्यू मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है, दो वैल्यू मिलने वाली है। हालांकि ये लाइन जो है वो क्या है, टेढ़ी है, थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। इसको क्या करता हूं, थोड़ी सीधी खींचने की कोशिश करता हूं भाई, ठीक। ये हो गया, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये वैल्यू एक मान लो हमारी क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। क्या हो गई, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब हो गया जातीय मान। क्या हो गया आपका, जातीय मान, जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था, ठीक वही चीज यहां पे। दूसरी वैल्यू आपकी हो गई प्लेस वैल्यू। कौन सी हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया आपका, स्थानीय मान। क्या हो गया आपका, स्थानीय मान। दो वैल्यू होती हैं, एक कौन सी हो जाती है आपकी फेस वैल्यू हो जाती है, दूसरी कौन सी हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। अब देखो ये क्या है, यहां पे अगर चीजें थोड़ी समझनी है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो अच्छे से चीजें क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। देखो जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, आप लोगों को भी ये चीजें 3 6 3 4 2, ये मान लो मैंने कोई एक वैल्यू ऐसे लिखता चला जा रहा हूं, ठीक। अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यहीं पर। अब अगर हमें इसकी निकालनी, अगर मान लो हमें इसका फेस वैल्यू पता करना था, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू है, जो उसी के वैल्यू, जैसे आप इसको कहोगे 6 है, 3 है, 4 2 4 3 9 6, ये इसकी क्या है, फेस वैल्यू। जो नंबर है उसी का जो है वैल्यू, जो नाम है वही उसका क्या होगा, वैल्यू। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हो तो प्लेस वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। कैसे, जैसे ये हमारे पास किस पर हो गया, आपका यूनिट प्लेस पर हो गया, तो कितना हो गया आपका 3 × 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी 3। अगर आप इसकी वैल्यू देखते हो तो 6 × कितना हो गया आपका 10 हो गया, ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 60 हो गई। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करते हो 9 × कितना करेंगे आप 100 करेंगे, ये जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई आपकी 900 हो गई। अगर आप इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो 3 × कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3000 हो गई। इस प्रकार से क्या करते हैं, सभी की क्या कर लेंगे आप वैल्यू ऐसे क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक। ये आपकी 40,000 हो गई, ठीक। ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये 2 × कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2 लाख, ठीक। ये क्या, अब इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, सभी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक चीज समझनी है, समझनी ये है कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक। पहले बात समझो, हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो आप लोगों ने सॉल्व किया है यूपीएससी में, मान लो हम आपसे ये कहते हैं कि इस 6 की प्लेस वैल्यू और इस 4 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताओ। क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा था। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका जो एडिशन होगा, वो सम होगा, वो कुल कितना होगा, हमसे ये भी तो क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये भी हमसे क्वेश्चन में क्या है, पूछा जा सकता है। तो अगर आप इसकी, अगर आप वैल्यू देखते, प्लेस वैल्यू तो कितनी होती, 60 होती। अगर आप इसकी वैल्यू देखते तो 40 लाख होती। कितनी होती, 40 लाख, ठीक। ठीक। अब हमें डिफरेंस निकालना था, तो आप क्या करते, इसका डिफरेंस निकाल लेते, तो हमारे पास वैल्यू ये हो गई। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करते तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाता ना भाई, तो यहाँ पर हो जाता हमारा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये भी कितना हो गया 9, 9 यहाँ पे कितना हो गया, ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू निकल के आ जाती। मतलब ये जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 और इस 4 का अगर हमें निकालना होता है कि इसकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आती वो कौन सी निकल के आ जाती, ये निकल के जाती। अब आते हैं, अब इससे थोड़ा क्या करते हैं, अगर मैं क्वेश्चन को क्या करता, थोड़ा और इसको क्या कर दूं, डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर दूं, ठीक है ना। अब देखो कैसे क्या हो सकता था।
अगर मैं इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मान लो मैंने कर दिया, ठीक है ना, और मैंने और 9 लिख देते, ठीक, मान लो मैंने डेसिमल यहां पे लगा दिया, क्या कर दिया मैंने यहां पे, क्या कर दिया, डेसिमल लगा दिया, ठीक। अब हमें अगर प्लेस वैल्यू निकालनी होती है, अगर हमें प्लेस वैल्यू नहीं, तो ये हमारा डेसिमल है और यहां पर राइट पर कुछ डिजिट लिखी हुई है और यहां पर कुछ लेफ्ट पर डिजिट लिखी हुई है, ठीक, यहां से। तो अगर आप डेसिमल के अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो यूनिट प्लेस 10 डिजिट वही वैल्यू रहने वाली। अगर हम इधर चलेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि वैल्यू का मान यहां से निकालना शुरू कर दो, यहां पर वैल्यू का निकालते हो 1/10, मतलब इसका करते तो अगर कितनी वैल्यू हो जाती, 5/10 होती, मींस इसकी वैल्यू जो निकल के आती 0.5 निकल के आती। अगर आप इसकी वैल्यू निकालते तो कितना हो जाता, 6/100 होता है, 10 टाइम्स कम होती है वैल्यू, 10 टाइम्स यहां पर जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, कम। यहां पे 10 टाइम, यहां पे 100 टाइम्स, ऐसे वैल्यू कम हो रही, ठीक। यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 1000 टाइम, 9 अपान कितना हो जाएगा, 1000, ऐसे वैल्यू कम होती। अगर आप इसकी वैल्यू बताते तो 0.06 वैल्यू आती, अगर आप इसकी बताते तो 0.00 और यहां पे कितना वैल्यू ये निकल के आती। इसकी जो प्लेस वैल्यू निकल के आ गई, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। ये कौन सी हो गई, इनकी सबकी जो निकल के आ गई वो प्लेस वैल्यू है। ये कौन सी हो गई आपकी प्लेस, फेस वैल्यू तो वही रहती है, प्लेस वैल्यू है। अब क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछा जा सकता था, पहले वो समझो। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ये 9 और इस 5 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है, तो बात समझो प्लीज। अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू निकाली तो आपने ये निकाल ली, अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालते तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये निकल के आता कितना आ जाता आपका 5000 आ गया। ये वैल्यू 5000 आ गई। हमें घटाना क्या था, ये वैल्यू घटानी, तो आप कैसे घटाएंगे ये समझना है, ठीक है ना। 0.09 यही तो घटाएंगे आप, ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप कितने भी जीरो बढ़ा ले कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक। आप जब कैरी करते चले जाएंगे तो यहां पर भी 9 बचेगा, यहां पर 1 बच जाएगा, 9 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहां पर 9, यहां पर भाई वैल्यू 9 हो गई, यहां पर 9 हो गया, इसका भी 9 हो गया, यहां पर भी कितना हो गया 9, यहां पे क्या आ गया आपका 4 आ गया। ये क्या निकल के आ गया, मतलब 9, इस 9 की और इस 5 की प्लेस वैल्यू का क्या निकल के आ गया, आपका डिफरेंस निकल के आया। इस प्रकार से अगर हमें क्या निकालना हो, किसी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, या प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना हो, तो क्या कर सकते हैं आप, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक दूसरा वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हमें यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो आप लोगों को बना दूं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।